BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज खबर ये है कि सिवान के सबसे ऐतिहासिक गांधी मैदान का अस्तित्व खतरे में है। सिवान का गांधी मैदान जो शहर के बिल्कुल हृदय स्थली में बसा हुआ है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। यहाँ पे इस मैदान में बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सुबह 4 बजे सुबह से लेकर के रात को 8-9 बजे तक बिल्कुल सारे लोग सुरक्षित भावना के साथ यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। और बच्चे जो हैं वो मैदान, हम एक बार चाहेंगे कैमरामैन से कि वो मैदान की तरफ दिखाएं कि बच्चे किस तरह से, ये सुबह से लेकर के शाम तक का नज़ारा होता है। बच्चे यहाँ पे चाहे वो शहर के किसी हिस्से को हो, यहाँ पे आते हैं और खेलते हैं। यहाँ पे धार्मिक आयोजन भी होता है। साल का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन है श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम, जो 8-9 दिनों तक यहाँ चलता है, वो भी होता है। और चुनाव का जब वक्त हो तो बड़े बड़े, हमें लगता है कि शायद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, बहुत सारे नाम हैं, वो सारे लोग इस गांधी मैदान की शोभा बढ़ा चुके हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अब लगता है कि गांधी मैदान का, जो बापू के नाम पे ये मैदान बनाया गया था, इसका अस्तित्व खतरे में है। अब ये खतरा कैसे उत्पन्न हुआ, हमारे साथ यहाँ पे 4-5 लोग जो शहर के बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, समाज सेवी हैं, समाज को लेकर के चिंतित रहते हैं, वो लोग यहाँ पे बताएंगे कि राजू जी हमारे पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। राजू जी, गांधी मैदान का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? ये रह रह के इसका अस्तित्व खतरे में आता है। और आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था और आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया था। तो वही स्थिति कमोबेश आज भी है। अब स्थितियाँ ये हैं कि एक बार यहाँ डीजल लगाया गया और बहुत बुरी तरह से छोड़ दिया गया। बंदना पड़ोसी DM थी, वो आई और उन्होंने इमीडिएटली उसको बंद कर दिया और आदेश दिया कि भविष्य में कभी भी इसका आवंटन नहीं होगा।
चली गई, फिर किन परिस्थितियों में और जो जिलाधिकारी लोग आए प्रारंभ किए। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आप देखें कि हर 15-20 दिन का एक गैप होता है, डिज्नीलैंड सामने चला आता है। और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, चारों तरफ एडवोकेट्स का घर है, 2-3 स्कूल है, छात्रावास है, अस्पताल भी बहुत दूर नहीं है, मंदिर भी है, न्यायालय भी है, जस्ट पीछे न्यायालय भी है। इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी भावनाएं हैं, हमारा जो उसका कोई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई कदर नहीं की जाती है और इसका आवंटन कर दिया जाता है महीनों के लिए। उस दरमियान होता क्या है कि सिवान का सबसे सेफेस्ट प्लेस है ये। यहाँ महिलाएं बहुत आती हैं, 2-4 से महिलाएं। हमें तो लगता है कि सुबह में जब हम भी यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं, सुबह में महिलाओं का हमें लगता है कि शायद 150-200 की जत्था है वो, पुरुषों से महिलाएं आती हैं। फिर आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, बच्चे हैं। अब एक ले दे के गांधी मैदान इलाका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर लड़की दिखाते हैं। रोज लगभग 10 से 15 वो भी होता है, क्योंकि सेफ जगह, विवाह की वो सेफ जगह, जो गरीब लोग हैं वो इसी मैदान वहाँ अपना आए अपना। अब सारी गतिविधियाँ रुक जा रही हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो शोर और जो पोल्यूशन हो रहा है, वो तो समझिए कि एकदम कान फाड़ देने वाला हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार निवेदन किया गया, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। कल आया एक डिज्नीलैंड और उसके लोग, अभी तो हमें लगता है कि शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जी, 10 दिन पहले एक डिज्नीलैंड मेला जो था वो लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय तक रहा और उसके बाद अभी फिर आ गया। हमारे मित्रों ने उनको हटाया। फिर कल रात में, अब सबसे बड़ी बात यह है किन परिस्थितियों में वो कौन लोग थे, प्रशासन के लोग थे या कुछ और मिले जुले लोग थे, जिन लोगों ने ताला तोड़ने की हिमाकत की गांधी मैदान के गेट की। मैदान का गेट का ताला, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि गांधी मैदान की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे गेट में ताला मार दिया जाता है। लेकिन वो कौन लोग हैं? अगर वो प्रशासन के लोग होते तो हमें लगता है कि शायद उनके पास चाबी होती और वो दिन में आते, दिन में आकर के जो करना था, मालिक वो हैं, वो कर सकते थे। लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि शायद डिज्नीलैंड मेला वालों ने असामाजिक तत्वों का भी सहारा लिया और वो शायद रात में अपना कारनामा दिखाया और ट्रक लेके जबरन घुस गए। सुबह में नगर के सारे लोग होते हैं, हाँ, सारे लोगों ने उसका विरोध किया। एक आदमी नहीं, जितने लोग थे सबों ने विरोध किया और सबके सहयोग से उनको बाहर निकलना पड़ा तत्काल। और कल हमारे कुछ राजीव जी हैं और हमारे मित्र लोग हैं, इन लोगों ने डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया था। खैर, वो ज्ञापन की जो स्थिति हो, सारे लोगों ने राय किया कि हम पहले अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष विधानसभा और सदर विधायक भी है, यहाँ के विधायक, यहाँ विधायक भी हैं, सारे लोग वहाँ पर गए और बड़ी खुशी की बात है ये, सारे लोग प्रसन्न होकर लौटे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सीधे फ़ोन लगाया एसडीओ साहब को, कहा कि अभी जो आवंटन किया गया है उसको आप रद्द करें और भविष्य में इसका आवंटन न हो यह सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज़रा उसको खूबसूरत बनाइए, उसका सौंदर्य। बिल्कुल ये अच्छी बात नज़र आई कि जब यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को लगा कि गांधी मैदान का अस्तित्व खतरे में है, तो वो यहाँ के सदर विधायक और वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के यहाँ सारे लोग गए थे आज सुबह में और उन्होंने तत्काल अपने प्रभाव से इसके जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको फ़ोन पे कहा कि आगे से इस गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला का आवंटन नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल हम यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सर, गांधी मैदान में आप यहाँ टहलने के लिए आते हैं? जी सर, सवेरे आते हैं, शाम में भी आते हैं। सुबह और शाम? सुबह क्या बजे आते हैं? वही 6 बजे, 6:45 में। अच्छा, अब आपसे यह हम जानना चाहते हैं कि अगर इसमें फिर डिज्नीलैंड मेला लगता है तो क्या क्या परेशानी? ज़्यादा प्रदूषण होता है या लड़कियों को ज़्यादा कष्ट होता है, औरतों को ज़्यादा कष्ट होता है। मर्द लोग तो इधर उधर अपना कूद फाल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिनाई माता बहनों बेटियों की होती है, सुबह में टहलने के लिए आती है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, में वो श्री बाबू का जो घर है वहाँ सब जाती है। यहाँ पर इतना ना शोर गुल हल्ला होता है
के अभाव में वहाँ जा कर के सब मरवाड़ी परिवार का लोग आता है सब। अरे ये शहर के बीचों बीच ये यही एक जगह है जहाँ पर पूरा नई बस्ती महादेवा या ये सचिवालय गांधी मैदान के पूरे इलाका का लोग यही टहलने का जगह है, उनको लगाना है। इसके अलावा भी कोई जगह है जहाँ फतेहपुर में है जहाँ पर ना, हम ये नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई जगह है जहाँ लोग टहलने के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं सुबह में? अब उसका बाद कोई जगह नहीं है, यही एकमात्र है। ये अपना नाम बताइए। हरेंद्र सिंह। क्या चाहते हैं कि जिस तरह से अभी है उसी तरह कि से इसको रहना चाहिए? बिल्कुल, ये गांधी मैदान जो है जिस तरह से अभी खुला ये गांधी मैदान है और सभी लोग ये चाहते हैं। अभी दो लोगों से बात हुई और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और जनता की भावनाओं को, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, जो भी लोग हैं, जनता की भावनाओं को समझना होगा। हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद हैं। सर, आप क्या चाहते हैं? पहले तो अपना नाम बता दें। कुमार राजीव रंजन, एडवोकेट। हम यही चाहते हैं कि जिला प्रशासन जो है जनता के हित के लिए है, ये नहीं कि जनता के भावनाओं को उपेक्षा करके वो अपना हित साधने में लग जाए। डिज्नीलैंड मेला को लेके ये सामने आ रहा है कि उसको जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सालों भर इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। अभी 15 अगस्त के पहले तक डिज्नी मेला था, फिर जब 15 अगस्त बीता, हम लोग सितंबर के शुरू में है, तो तक फिर दूसरा डिज्नीलैंड आ गया। परसों वाकया देखने को मिला कि डिज्नीलैंड का ट्रक, 2 ट्रक इसमें गांधी मैदान में था। लोग देखते ही उग्र हो गए कि फिर डिज्नीलैंड आ गया, उसको लोगों ने मिल के बाहर निकाला। फिर रात में अब कौन इस गांधी मैदान के गेट का ताला तोड़ा, इसका हम लोग तो नहीं पता है, लेकिन देखा गया कि ताला तोड़ के फिर ट्रक इसमें लगा हुआ है। वो लोग अपना बांस बल्ला गाड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। लोगों ने इसका जम के विरोध किया और इस संदर्भ में कल डीएम को एक आवेदन दिया गया। हम और ये मिलन जी और लोग भी गए हुए थे डीएम के। डीएम साहब यहाँ सिवान में नहीं है, तो आवेदन वहाँ रिसीव करा दिया गया और उसके बावजूद यह वाकया हुआ। तो लोग इतने, आप लोग जिलाधिकारी से मिल पाए या नहीं मिल पाए? अपनी बात को रख पाए कि नहीं? जिलाधिकारी महोदय सिवान में नहीं है, जिस कारण से उनसे मुलाकात हम लोग को नहीं हो पाई। आज भी नहीं थे, तो हम लोग आज गए। हम लोग का माननीय, तो क्या सोचा है कि आगे आप, चूंकि जिलाधिकारी ही जिला का मालिक है, उनके कानों तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे आवंटन, जहाँ तक हमें जानकारी है कि नीचे के बाबुओं के टेबल का मामला है। तो किस परिस्थिति में ये कर दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसको हम माइक पे नहीं बोल पाएंगे। जो व्यवस्था बनी हुई है, देश की जो व्यवस्था बन चुकी है, तमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।
पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सीवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर प्रचार का जो बोलबाला है वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह आपको दिखाई देगा। तो ये जो आप लोग आज जो डिमांड कर रहे हैं, इसको जिलाधिकारी के कानों तक पहुंचाएंगे या बस हो गया? अगर जिलाधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो और भी रास्ते हैं। हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग न्यायालय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, धरना होना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसी का व्यक्तिगत गांधी मैदान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, ये सबका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई ये सभी धर्म के लोग हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए गांधी मैदान में आते हैं। सर, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो गांधी मैदान है ये बौद्धिक, ऐतिहासिक और सामाजिक, राजनीतिक इतिहास का साक्षी है कि सीवान में जब जब कोई नया स्वरूप आया है गांधी मैदान से ही शुरू हुआ है। भारत के राजनीति के जितने भी पुरोधा हैं सब इस स्थली को पे आए हैं और यहाँ से समाज को निर्देश दिए हैं। आज स्थिति ये है कि डिजली इस गांधी मैदान का व्यवसायीकरण कर बौद्धिक, ऐतिहासिक सीवान के सत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें समाज के, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जहाँ तक समझ है, अगर जिलाधिकारी महोदय को सही तथ्य की जानकारी हो, सवेरे में आकर के टहल करके जिलाधिकारी महोदय देखें, तो आप लोग उनको बुलाते क्यों नहीं है? उनको सीधा बुलाते कि सर आप आइए गांधी मैदान और आ करके बापू की मूर्ति की दुर्दशा को देखिए, गांधी मैदान की दुर्दशा को देखिए। इसी तथ्य को अवगत कराने के लिए कल सुबह हम लोग 50 आदमी जो सुबेरे में टहला करते हैं, सुबह जिलाधिकारी महोदय के बंगले पर गए थे, लेकिन दुर्योग से जिलाधिकारी महोदय नहीं थे। स्थिति ये देखिए बाबुओं की कि रात में ताला तोड़ा गया और जबरन घुसाया गया बाहुबल के सहारे। डिज्नीलैंड के गाड़ी को जबरन घुसाया गया। अगर ये डिज्नीलैंड का मामला नहीं रुका तो हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे। हम लोग पेशे से अधिवक्ता हैं, न्यायिक प्रक्रिया से, लेकिन गांधी मैदान को कभी का व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। ये सीवान का अस्मिता है, इसकी रक्षा हम लोग जान देकर भी करेंगे। बिल्कुल सबको देना चाहिए। नाम बताइए। हमारा नाम आदित्य कुमार मिश्रा हुआ। हम आदित्य कुमार मिश्रा अपने दिल की बात को आपके सामने रख रहे थे कि किस तरह से गांधी मैदान का दुरुपयोग हो रहा है। गांधी मैदान जिसके इतिहास की वर्णन किया जाए तो बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन उसके पहले इसे जो व्यावसायिक स्थल जो बना दिया गया है और इससे पैसे जो आ रहे हैं, तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? अब हम आपको दिखाते हैं कि गांधी मैदान, चूंकि हम आपको पश्चिमी छोर, पूरब और पश्चिम के छोर पे जहां गांधी जी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन उसके पहले मूर्ति को दिखाने के पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये गांधी मैदान का नज़ारा है। ये इसके बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा यह अलग की बात है, लेकिन ऐसा हमें लगता है
इसके जो दरवाजे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हैं। इसमें गाय वगैरह पशु इसमें चले आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इसके देख रेख का नज़ारा ये है कि आप हमारे सामने ये देख सकते हैं। इसका पैसा जो आता है गांधी मैदान के आवंटन पे जो पैसा आता है, तो आखिर वो जाता कहाँ है और गांधी मैदान की देख रेख की जिम्मेवारी किसकी है? अब सवाल उठता है किसके अलावा। अब जरा गांधी जी जो देश जिन्हें बापू के नाम से जानता है, अब इनके जो मूर्ति की स्थापना है, इसके जो स्थल को देख लीजिए। 2 अक्टूबर को यहाँ अधिकारी आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। एक खानापूर्ति होती है और जब थोड़ा सा बापू के चेहरा को भी दिखाओ, कैमरामैन से चाहेंगे कि वो धीरे धीरे बापू के चेहरे की तरफ ले जाएं। हालात ये है कि ये बापू की प्रतिमा है। ये प्रतिमा जब आप नज़दीक जाइएगा, नज़दीक जाओ और दिखाओ कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। क्या किसी अधिकारी को, क्या किसी सांसद को, क्या किसी विधायक को, क्या किसी मंत्री को ये नहीं दिखाई देता है कि बापू की प्रतिमा क्या इसी रूप में रहती है? लेकिन उनको सिर्फ मतलब है पैसे से, और ये पैसे के लिए गांधी मैदान जो शहर का इकलौता स्थान है जहां बच्चे खेलते हैं, औरतें सुरक्षित सुबह 4 बजे भोर से लेकर के रात को शाम को 7-8 बजे तक यहाँ टहलती हैं। क्योंकि आजकल डॉक्टर भी कहता है कि भाई और कुछ आप करें ना करें, टहलिए जरूर, लेकिन इस गांधी मैदान को डिज्नीलैंड के हवाले कर दिया जाता है। और उसके बाद जब शाम का डिज्नीलैंड, जब शाम का नज़ारा यहाँ पे आप आ जाएं, तो सिर्फ बहुत सारे लोग तो आते हैं मेला देखने के लिए, क्योंकि यहाँ सिवान में कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसके साथ सिवान के जितने अराजक तत्व हैं उनकी बहार आ जाती है। वो सारे इस मेला में दिखाई देते हैं और उसके बाद कहीं कोई कुछ कर नहीं पाता है। एक बार फिर गांधी मैदान को डिज्नीलैंड मेला के हवाले करने की बात हो रही है। जी, ये सारी वाकया तो हम लोग के सामने हुई है और मेरे जितने भी साथी लोग हैं ये सारी समस्या से अवगत करा चुके हैं। और मेरा आग्रह यही रहेगा, जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, डीएम साहब हुए या एसडीएम साहब हुए या नगर परिषद के जो अधिकारी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे आग्रह रहेगा कि आप गांधी मैदान आएँ और यहाँ का जो दृष्टि है उसको देखें, यहाँ की जो दुर्दशा है उसको देखें और उस पर विचार करें और उसको जो हो सकता है आपके द्वारा वो करें। और यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ नहीं चलें, खिलवाड़ नहीं करें। ये जो व्यवसायीकरण हो रहा है, यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों महिलाओं के साथ या बुजुर्गों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको प्लीज़ बंद किया जाए और आप लोग आके यहाँ देखें और एक्शन लें। हमारे साथ एक और युवा यहाँ मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से यहाँ पे मेला लगाया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए? ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में भागम भाग की जो ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, उसमें हमारे सिवान शहर में ये एक छोटा सा जगह बचा हुआ है गांधी मैदान, जिसमें अपने बच्चों को लेकर कुछ पल, कुछ घंटों के लिए अभिभावक भी आते हैं, कुछ बुजुर्ग आते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ को लेने के लिए, और इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। नाम बता दीजिए। संतोष कुमार। चलिए, आपने देखा कि संतोष से बात हुई और भी लोग से बात हो रही है और सबका एक ही मत है कि इस गांधी मैदान को बचाया जाए। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जिला प्रशासन की आंख नहीं खुलती है और कान नहीं खुलता है तो वो एक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और इस मुहिम में ATN लाइव भी उनके साथ होगा, क्योंकि ये पूरे शहर की समस्या है। हम लोग भी सुबह में टहलने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर जब ये डिज्नीलैंड मेला लग जाता है तो यहाँ की परिस्थिति आपको बता दें कि ये ग्राउंड है और ये इस ग्राउंड को पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है। और एक बार राजू जी को हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आ जाएं। राजू जी, ये जब मेला इसको पूरा ये कवर कर दिया जाता है, ऊपर आ जाइए,
तो कितने लोग डिज्नीलैंड मेला के जो कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, कुल कितने लोग होंगे? लगभग मिनिमम 200 लोग। अब बड़ा आपने माकूल क्वेश्चन पूछा है। अब 200 लोगों का आप सोच लीजिए, शौच कहाँ करते होंगे, बिल्कुल नहाते कहाँ होंगे। एक सबसे बड़ी समस्या, और जिसकी तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो समस्याओं को अगर उनसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा। 200, इसमें कम से कम 100-150 दुकानें लगती हैं, और जितने इसमें झूला लगता है, पर झूला पे 10-10 आदमी मौजूद होते हैं। राजू जी ने कहा कि 200, लेकिन वो 200 की संख्या नहीं है, वो ज़्यादा है, वो 300-400 लोगों की संख्या है। उसमें महिलाएं होती हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और ये 200-300 लोग कहाँ जाते हैं सुबह शौच से निवृत्त होने के लिए? ये सब इसी गांधी मैदान में होता है। ये सब इसी गांधी मैदान में, इसी एक कोना में गड्ढा खोदा जाता है, और जब ये डिज्नीलैंड मेला के लोग अपने काम को पूरा करके अपने मेला को जब समाप्त करते हैं, तो ये एक गंदगी का अंबार छोड़ के जाते हैं, जो कई दिनों तक यहाँ के लोगों को उस सड़ांध को झेलना पड़ता है। तो हमारी भी जिलाधिकारी महोदय से, जो भी इसके केयर टेकर जो अधिकारी हैं, उनसे निवेदन है कि इस गांधी मैदान को समाप्त मत कीजिए, इसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसको इसके लोगों के साथ जिस प्यार से, जिस स्नेह से वो सारी हमारी माताएं बहनें और यहाँ के लोग सुबह 4 बजे भोर से 3 बजे भोर से इस मैदान की शोभा बढ़ाते हैं, और सुबह का जो आलम होता है यहाँ का, वो बड़ा ही शानदार होता है। उसको कम से कम बर्बाद ना करें। इस मुहिम ये अगर आगे भी भविष्य में अगर इस तरह से, हालांकि राजू जी ने ये भी बताया कि किस तरह से बीती रात में असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में गांधी मैदान के गेट के ताला को तोड़ करके और इसमें ट्रक को घुसा दिया था, लेकिन यहाँ के जागरूक नागरिकों ने उसे बाहर किया है। तो ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। जिला प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट करे, और हालांकि यहाँ के सदर विधायक ने भी, जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, तो ये बंद होना चाहिए। और सिवान का एक हृदय स्थल में बसा ये गांधी मैदान को अगर अधिकारी कुछ चाहते हैं बनाना, तो इसे सुंदर बनाइए, इसे स्वच्छ बनाइए, इसके लिए एक व्यवस्था बनाइए कि गांधी मैदान में अगर कोई आता है तो वो, हम पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तब इसकी साफ सफाई पर व्यवस्था दिया जाए। तो बस अगर आगे से फिर अगर इस तरह की बातें अगर सामने आई, तो ATN लाइव बिल्कुल इन सब के साथ कदम से कदम मिला करके इस मुहिम में हम इनके साथ। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग, तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS BU FPT मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236।
भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।